सोच के देखो, अगर आपको पता चले कि जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ाई कर रहे हो या जिस इंस्टीट्यूट से आपने बीबीए, एमबीए जैसी डिग्री प्राप्त की है, वो डिग्री ना होकर सिर्फ एक कागज का कचरा बन जाए, सोचने भर से ही आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी ना। कितने साल मेहनत करी, क्या हुआ होगा उन लाखों लोगों के साथ में जिनके साथ ये घटना सच में घटी है। आज हम आपको लेटेस्ट इंडिया के ऐसे स्कैम्स के बारे में बताएंगे जिसने एजुकेशन सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी हैं। आइए शुरू करते हैं। एक ऐसा मशहूर इंस्टीट्यूट जिसमें पढ़कर लाखों बच्चों का करियर बर्बाद हो गया, जो उन बच्चों का टाइम और पैसा दोनों खा गया। आइए जानते हैं इसके बारे में कि कैसे इस इंस्टीट्यूट की शुरुआत हुई और कैसे इसने इतने बड़े स्कैम को अंजाम दिया। इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, मेन विलन कहेंगे, अरिंदम चौधरी, जो कि दिल्ली के एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ था, लेकिन देखते देखते पूरे इंडिया में छा गया। उसने युवाओं के बीच में सक्सेस गुरु, मैनेजमेंट गुरु इन नाम से फेमस हो गया। अरिंदम चौधरी का जन्म 8 दिसंबर 1971 को हुआ था दोस्तों। ये अपने पापा मलेंद्र किशोर चौधरी के साथ दिल्ली में रहा करते थे। साल 1973 में इनके पापा ने IIPM नाम से एक इंस्टीट्यूट ओपन किया, जो बच्चों को ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जैसी डिग्रीज दिया करते थे। लेकिन ये मशहूर तब से हुआ जब अपने पिता के बाद IIPM की बागडोर अरिंदम चौधरी ने अपने हाथों में ले ली। उन्होंने क्या किया, जो उस दौर के युवा थे ना, वो बीटेक और MBA का बहुत क्रेज दिखाते थे, हमको ये करना है। ज्यादातर स्टूडेंट्स का सपना होता था कि IIT और IIM एडमिशन ले लें। मैंने खुद कई बार ट्राई किया, मेरा भी नहीं, बहुत कम लोगों का हो पाता है। वहां तक पहुंचना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। तब स्टूडेंट्स IIPM में एडमिशन लिया करते थे। आपको बता दें कि अरिंदम ने खुद भी अपने पापा की इसी इंस्टीट्यूट से पहले ग्रेजुएशन और फिर बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, और फिर बाद में IIPM में ही खुद पढ़ाने लग गए। लेकिन IIT और IIM के बाद आखिर कैसे IIPM बच्चों की पहली पसंद बन गया? एक्चुअली ये सब पॉसिबल हो पाया एडवर्टीजमेंट की वजह से, क्योंकि उस टाइम इंटरनेट की पहुंच आम लोगों तक नहीं थी और अखबार या मैगजीन में दिखाए जाने वाले जो एडवर्टीजमेंट थे वो लोगों को किसी चीज के बारे में बता देते थे, लोग उन पर विश्वास कर लेते थे। उस टाइम अरिंदम अखबार, टीवी में बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट देते थे, जिनकी टैगलाइन हुआ करती थी, डेयर टू थिंक बियॉन्ड IIT एंड IIM। समझ रहे हो, बियॉन्ड IIT एंड IIM। इन विज्ञापनों में IIPM कैंपस की ऐसी तस्वीरें होती थी जिन्हें देखकर लगता था ये कोई 5 स्टार होटल की पिक्चर्स हैं। अरिंदम द्वारा इन विज्ञापनों के जरिए IIPM के बारे में बताया जाता था कि इस कैंपस में आपको क्लब, स्विमिंग पूल, लाइब्रेरी, रेस्टोरेंट, जिम, स्नूकर टेबल, प्लेग्राउंड जैसी हर फैसिलिटी मिलेगी। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि उनके इंस्टीट्यूट से हर स्टूडेंट को लैपटॉप दिया जाता है। उनका प्लेसमेंट रेट भी 100% रहता है। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन इसमें एक और सबसे बड़ा झूठ बोला गया, और वो ये था कि बीटेक और MBA की डिग्री के दौरान बच्चों को यूरोप ट्रिप भी मिलती है। वाह! और IIPM का कई विदेशी यूनिवर्सिटीज से भी टाई अप है, मतलब कि ये इंडिया में रहते हुए आप विदेशी यूनिवर्सिटीज में भी डिग्री प्राप्त कर सकते हो। समझ रहे हो, हर बच्चे का ये तो सपना है। और युवाओं को अच्छी लग गई कि बढ़िया जॉब लग जाएगी, फॉरेन में रहेंगे। क्योंकि ये वो दौर नहीं था कि आप इंटरनेट पर जाकर किसी यूनिवर्सिटी के बारे में खुद जानकारी ले लेंगे। इंटरनेट से पहले की बात हो रही है। आप विज्ञापन और टीवी एड्स पर ही भरोसा कर सकते थे, और भरोसा बढ़ भी जाता था जब इन्हें किसी बड़े सेलिब्रिटीज द्वारा किया जाता था। अरिंदम ने भी अपने इंस्टीट्यूट के एड के लिए शाहरुख खान को सेलेक्ट किया, जिसमें स्टूडेंट्स का और भी ज्यादा विश्वास बढ़ गया। ऐसे में छोटे शहरों के लड़के लड़कियों को लगने लग गया कि वो IIM से भी आगे जा सकते हैं, और छात्रों ने IIPM में एडमिशन लेना शुरू कर दिया। इस इंस्टीट्यूट में कोर्स की फीस, एक कोर्स की लगभग 18 से 20 लाख रुपए हुआ करती थी, जो कि उस टाइम बहुत ही महंगी फीस थी। लेकिन बड़े बड़े सपनों के आगे फीस कुछ भी नहीं थी। ये सोचकर छात्र IIPM में एडमिशन लेने लग गए कि वो भी एक दिन फॉरेन जाएंगे, वहां की लाइफस्टाइल अपनाएंगे। उन्हें क्या पता था कि आज जो सपने वो देख रहे हैं वो धोखे के बेस पे टिके हुए हैं, जिनका टूटना डेफिनेट है। इसके अलावा छात्रों को एडमिशन दिलाने के लिए अरिंदम ने कुछ लोग भी हायर कर रखे थे, जो कि उन्हें बड़ी बड़ी बातें सुनाकर एडमिशन के लिए प्रेरित किया करते थे। इन लोगों को छात्रों के हिसाब से कमीशन भी मिलता था। फॉर एग्जाम्पल, 1 से 24 स्टूडेंट का कमीशन 75,000 रुपए पर स्टूडेंट दिया जाता था, और जो लोग 25 से 50 स्टूडेंट का एडमिशन कराते थे ना, उन्हें 1.5 लाख रुपए दिए जाते थे। इस तरह भाई साहब, अरिंदम का जो इंस्टीट्यूट है वो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करता गया। अरिंदम साहब की पॉपुलैरिटी बढ़ने लग गई। अब अरिंदम की डिक्शनरी में हार्ड वर्क, सक्सेस मंत्रा, सफलता की चाबी जैसे वर्ड्स के अलावा किसी तरह के शब्दों की जगह नहीं बची थी। अरिंदम अब इतना पॉपुलर हो चुका था कि उसे टीवी शोज में भी इनवाइट किया जाता था, बैठ के वहां लेक्चर देता था। जहाँ पता क्या बोलता था, IIT, IIM ये बकवास है मेरे इंस्टीट्यूट के आगे, जम के आलोचना किया करता था। उसने कई शोज में ये बात कही कि वो टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट की पढ़ाई को ऊंचे ऊंचे इंस्टीट्यूट से निकालकर आम आदमियों के बीच में लाना चाहता है। वो लाया भी है, ऐसा उसने कहा, और IIPM भी इसी उद्देश्य से आगे बढ़ रही है। इसके बाद देखते देखते पूरे इंडिया में IIPM की अलग अलग 18 और नई संस्थाएं खुल गई। लेकिन ये सब केवल बिल्डिंग्स थी। एक्चुअली दिल्ली के छतरपुर इलाके में
IIPM का जो कैंपस था ना, उसमें ही जिम, स्विमिंग पूल वगैरह सब मौजूद थे, जहाँ फ्री में लैपटॉप भी मिलता था और स्टूडेंट्स को विदेश की ट्रिप भी दी जाती थी। लेकिन इसके अलावा जितने भी कैंपस थे उनमें कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं थी, और जो भी इस बात को बाहर लाने की कोशिश करता था, स्टूडेंट, टीचर जो भी, उसकी आवाज़ दबा दी जाती थी। और अरिंदम के द्वारा पता क्या कहा जाता था कि वो IIPM से कुछ कमाते ही नहीं है, ये तो सोशल सर्विस कर रहे हैं। उनकी कमाई तो सेमिनार से होती है, जिनकी एंट्री फीस 10,000 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक थी। अरिंदम यही नहीं रुका दोस्तों, उसने फिल्म इंडस्ट्री में भी अपने हाथ आजमाने शुरू कर दिए। अरिंदम ने फालतू और 2 दूनी 4 जैसी फिल्में प्रोड्यूस की, आपने देखी होंगी। इन फिल्मों को नेशनल अवार्ड भी मिला है। इसके अलावा अरिंदम ने बुक्स लिखना और अपनी मैगजीन छापना भी शुरू कर दिया। अरिंदम ने एक बुक लिखी है, द ग्रेट इंडियन ड्रीम और काउंट योर चिकन बिफोर द हैच। 2 किताबें इन्होंने लिखी हैं। लेकिन जिस काम की बुनियादी धोखे पर टिकी हुई हो, ज्यादा दिन तक नहीं चलता वो। और ऐसा ही कुछ हुआ IIPM के साथ भी, जब उसका फर्जीवाड़ा लोगों के सामने आने लग गया। हुआ क्या दोस्तों, आपको बताते हैं। साल 2003 में द आउटलुक मैगजीन आपने पढ़ी ना, उसने देश भर के कॉलेजों का एक सर्वे करवाया। तब रीढ़ की हड्डी हुआ करती थी मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में। इस सर्वे में इंडस्ट्री इंटरफेस के मामले में IIPM को 4थे नंबर पर रखा गया। उस टाइम आउटलुक ग्रुप के पब्लिशर महेश्वर पेरी के पास इस सर्वे को लेकर कुछ शिकायतें आई, और उन्होंने इन शिकायतों को गंभीरता से देखते हुए IIPM से उनका डेटा मांगा, जिसकी जांच के बाद पता चला कि डेटा फर्जी था। IIPM पता क्या कहता था, उनका प्लेसमेंट रेट 100% है, जबकि असली प्लेसमेंट सिर्फ 50% था, उससे कम भी था, जो कि काफी हैरान कर देने वाला था। पेरी ने बताया कि IIPM के एक स्टूडेंट के पेरेंट्स उनके पास गए। उन्होंने कहा कि इतनी मोटी फीस देने के बाद भी उनके बेटे को कोई जॉब नहीं मिली। जब पेरी ने IIPM से उनके 100% प्लेसमेंट का रिकॉर्ड मांगा, तो IIPM ने यह कहकर मना कर दिया कि वो अपनी निजी जानकारी किसी के साथ शेयर नहीं करती। इसके बाद मामला बढ़ता गया और पेरी समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन फिर पेरी को अचानक आउटलुक से इस्तीफा देना पड़ा। समझ रहे हैं पहुंच। जिसके कुछ साल बाद पेरी ने क्या किया, अपना खुद का खोलूंगा, पाथफाइंडर पब्लिशिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से खुद की कंपनी बनाई मिस्टर पेरी ने, और इसी में करियर 360 नाम की एक मैगजीन शुरू की। इसके पहले एडिशन यानी अप्रैल 2009 में एक थीम थी, शैक्षणिक संस्थानों की गड़बड़ियां। इसमें कई संस्थानों को क्वेश्चनर भेजे गए, जिनमें IIPM का नाम भी शामिल था। IIPM ने जब ये देखा कि करियर 360 के आर्टिकल में उनके खिलाफ बातें लिखी गई, तो IIPM उनके आर्टिकल पर स्टे लगवाने के लिए कोर्ट पहुंच गया, और फिर यहां से कानूनी लड़ाई शुरू हुई। जिसके बाद अदालत में महेश्वर पेरी ने कहा कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट में कोई बात है तो आप आर्टिकल उस पर लिख सकते हैं। मैंने वही किया है। लेकिन उसका आधा पन्ना IIPM को अपने आरोपों पर पक्ष रखने के लिए भी दीजिए, ऐसा कोर्ट ने उनसे कहा, जिसके लिए पेरी मान गए। इसके बावजूद 2009 में जून में फिर एक आर्टिकल छापा गया, जिसका टाइटल था IIPM बेस्ट ओनली इन क्लेम्स। करियर 360 IIPM द्वारा किए जा रहे दावों की जांच कर रहा था। इनमें सबसे बड़ा मसला डिग्री से जुड़ा हुआ था, क्योंकि IIPM ये दावा करता था कि वो IMI बेल्जियम नाम की एक विदेशी इंस्टीट्यूट से डिग्री देता है। लेकिन यहीं पर अरिंदम ने गलती कर दी। क्या हुआ, साल 2009 में उन्होंने कुछ विज्ञापनों में लिखा कि IIPM की डिग्री अब यूनिवर्सिटी ऑफ बकिंगम से मिलेगी, जिसके बाद पेरी ने यूनिवर्सिटी ऑफ बकिंगम से कॉन्टैक्ट किया कि बात पता लगाते हैं। वहां से IIPM यूनिवर्सिटी के टाइप के बारे में पता चला, और वहां से पता चला कि उनका IIPM से कोई ताल्लुक ही नहीं है, कोई लेना, नो कनेक्शन एट ऑल। पेरी ने एक बार और IIPM के इस फर्जीवाड़े के बारे में मैगजीन में खबर छाप दी। इसके बाद IIPM ने अपने विज्ञापनों में दोबारा IMI बेल्जियम का नाम लिखना शुरू कर दिया। फिर इसकी पेरी ने जांच की। इसके बारे में जो पता चला वो तो और भी खतरनाक था कि IMI बेल्जियम को खुद बेल्जियम की सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है। समझ रहे हो, सारा खेल ही फर्जी है। जबकि IIPM ने तो यहां तक दावे किए थे कि बर्कले, स्टैनफोर्ड के इंस्टीट्यूशंस में सर्टिफिकेट कोर्स कराता है वो। लेकिन इन इंस्टीट्यूट्स की तरफ से कई बार कहा गया कि उनका IIPM से कोई लेना नहीं होने, ना, नक्को, सिफर, सफा, शून्य, सन्नाटा, जीरो। जैसे ही खबर बाहर आई तो IIPM के कुछ संस्थानों में छात्रों ने हंगामा करना शुरू कर दिया, और 2009 में देहरादून कैंपस में जबरदस्त हंगामा हुआ। और यह हंगामा इतना बढ़ गया कि उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी से इस मामले की जांच करने को कहा। UTU ने जवाब दिया कि IIPM को उनकी तरफ से कोई मान्यता प्राप्त नहीं है। अब जब सब कुछ साफ हो गया कि पूरा खेल फर्जी है, IIPM ने ना तो कोई वैद्य कॉलेज खोला था और ना इनकी डिग्री कोई वैलिड थी। लेकिन फिर भी अरिंदम ने हार नहीं मानी। उसने गुवाहाटी में महेश्वर पेरी के खिलाफ केस कर दिया। गुवाहाटी जाके कर दिया, जाके होगा कुछ कुछ कह नहीं सकते। साल 2011 में कारवां ने एक आर्टिकल छापा, जिसके बाद अरिंदम ने सिद्धार्थ और उनकी किताब के पब्लिशर पेंगुइन्स के खिलाफ 50 करोड़ के मानहानि का दावा ठोक दिया।
इसके अलावा भी कई छोटे बड़े ब्लॉगर्स पर भी केस हुआ जिन्होंने सिर्फ इतना लिखा था कि IIPM को UGC से मान्यता हासिल नहीं है। आप सोच रहे होंगे अरिंदम ने केस क्यों किया? जीतने के लिए नहीं किया। उसको मालूम है कि इंडिया के माँ बाप की मेंटालिटी क्या है। जब वो मेरे पास आएंगे कि सर आप पर तो ऐसे झूठे केस बुखाएगा, केस तो मैं आप पे भी चला सकता हूँ, अदालत ने फैसला क्या दिया, अभी केस चल रहा है, जीतेंगे हम क्योंकि हम असली हैं। इनका मकसद था कि कोई भी छात्र उसकी माँ बाप पूछे कि IIPM के फर्जीवाड़े में क्या कहना है आपका, तो केस अदालत में ऐसा बोल देंगे। अरिंदम इसमें सफल हो भी गया, मैं इसीलिए तो वीडियो बना रहा हूं। इतने खुलासे होने के बाद भी हमारे इंडिया के माँ बाप और बच्चों IIPM में लगातार छात्रों को जाना लगा रहा। साल 2013 में केस पूरे इंटरनेट पर फैल गया क्योंकि अब इंटरनेट काफी हद तक लोगों की पहुंच बना चुका था। 2013 की बात करो, उस साल डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डॉट ने IIPM की आलोचना में लिखे गए कई आर्टिकल्स पर कैंची चला दी। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को 73 URLs को ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया और यह सेंसरशिप का आदेश ग्वालियर जिला अदालत की तरफ से आया था। अब तक इंटरनेट भारत के हर छोटे बड़े कस्बों तक पहुंच चुका था। छात्र आपस में संपर्क करके समझने लगे थे कि कैसे उनके साथ इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो गया है। कई छात्र कंज्यूमर कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट के केस लड़ते लड़ते आखिरकार मई 2014 में UGC ने एक सर्कुलर निकाला जिसमें लिखा था कि IIPM की कोई डिग्री वैलिड नहीं है। सितंबर 2014 में हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने IIPM को फटकार लगाई और कहा कि IIPM अब MBA, BBA, मैनेजमेंट कोर्स, मैनेजमेंट स्कूल, बिजनेस स्कूल, B स्कूल जैसे शब्द यूज नहीं कर सकता, नॉट एट ऑल। उससे अपनी वेबसाइट पर साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखना होगा कि वो कोई वैलिड संस्था नहीं है, या यूं कहें कि UGC से मान्यता प्राप्त नहीं है। अदालत के आदेश के बाद IIPM ने अपने सभी इंस्टीट्यूट्स पर ताला लगा लिया। जो छात्र अधर्म में थे वो अधर्म ही लटक गए। आप 3rd ईयर में हो, IIPM में पढ़ रहे हो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप जाओ घर पे इंस्टीट्यूट नहीं खुलेगा। और जो छात्र दोस्तों IIPM से पास हुए थे उनका भी भविष्य अंधेरे में चला गया। उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ने दोबारा डिग्री ली तो वहीं बहुत से स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई बंद करनी पड़ी। अब यह सवाल ही उठता है दोस्तों कि क्या इतने सालों में किसी भी स्टूडेंट या पेरेंट्स को बात पता नहीं चल पाई कि उनके साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है? इसका भी रीजन है मेरे पास। हुआ ये कि IIPM से दोस्तों जो भी बच्चे पढ़ते थे, अगर उनकी नौकरी नहीं लगती थी ना तो IIPM उन्हें अपने ही इंस्टीट्यूट में नौकरी ऑफर कर देता था। तो बच्चे ये सोचते थे कि बिना नौकरी से, कम पैसों की नौकरी से, क्योंकि यहाँ फीस इतनी महंगी होती थी कि ज़्यादातर बच्चे 18-20 लाख फीस है यार, ज़्यादातर बच्चे लोन लेके पढ़ाई करते थे। अब लोन का प्रेशर आ जाता था जब नौकरी नहीं लगती थी, तो उनकी किस्त उन्हें चुकानी होती थी। इसी वजह से अब IIPM में 25 से 30 हज़ार की नौकरी करके लोन चुकाते थे और बात वहीं की वहीं दब जाती थी। इस तरह ये खेल चलता रहा दोस्तों। अब जानते हैं कि IIPM के बंद होने के बाद अरिंदम का क्या हुआ। आजकल अरिंदम अपनी तरह दोस्तों अपना एक YouTube चैनल चलाते हैं और उनका एक ट्विटर हैंडल भी है। हालांकि इन दोनों पर कमेंट सेक्शन ऑफ है, हमारे वीडियो की तरह नहीं। YouTube पर अरिंदम ने इंडिगो नाम से एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें वो लोगों को मैनेजमेंट का ज्ञान देते हैं, जिसकी फीस करीबन 4.5 लाख रुपए होती है। लोग खरीदते हैं इंडिया। साल 2019 में IIPM से जुड़े 2 पूर्व छात्रों ने कलकत्ता हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने शाहरुख खान का चेहरा देखकर IIPM में एडमिशन लिया था। शाहरुख खान की तरफ से कहा गया कि उनका IIPM से कोई लिंक नहीं है, बस उन्होंने तो कुछ विज्ञापन किए थे जैसे कि वो रोज 3-4 विज्ञापन करते हैं। इसके बाद भैया सब केस क्लोज हो गए। तो दोस्तों ये असलियत सिर्फ IIPM की नहीं है, बल्कि 2000 से 2020 तक भारत के लाखों करोड़ों छात्रों के साथ अनेकों कॉलेजों ने खेल खेला है और कुछ तो आज भी खेल रहे हैं। आप चाहते हैं अगर हम उन पर वीडियो बनाएं तो हम बनाएंगे। ये था दोस्तों IIPM का स्कैम। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आप भी IIPM में पढ़े हैं तो हमारे साथ आपका दर्द शेयर हो गया होगा, या आपका कोई जानने वाला पढ़ा हो तो उसका भी दर्द शेयर हो गया होगा। बाकी कोई और जानकारी जो मुझसे वीडियो में रह गई वो मुझे बता सकते हैं। मेरा नाम गगन है और चैनल हमारा जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो जरूर पसंद आए हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।